नर्मदे हर सुबह सुबह हम निकल गए हैं आश्रम से, खप्परमल का आश्रम से। खप्परमल 2 किलोमीटर में है, तो और एक खप्परमल का आगे और एक आश्रम है, तो वहाँ पे चलते हैं। और मेरे ख्याल से अभी का जो मार्ग है ना ऐसा ही है, सड़क है, और आगे नहीं पता कितना दूर तक ये सड़क रहेगा और आगे पकड़ने मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन मैया का यहाँ से वो देखें, यहाँ के दर्शन हो गया सुबह सुबह। आप भी दर्शन कर लीजिए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे मैया की सुबह सुबह मैया के दर्शन, अब आनंद ही आनंद। ठंड की बात करें तो खप्परमल में नेक्स्ट लेवल का ठंड है प्रभु जी। इतना ठंड है कि परिक्रमा में अभी तक इतना अनुभूति नहीं हुआ था जितना कि खप्परमल में हुआ। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि ये सबसे पीक पॉइंट में है सुरपानी झाड़ी का, में भी हो भी सकता है। हमने बहुत पहाड़ों की चढ़ाई की है, तो चढ़ते चढ़ते शायद यहाँ तक पहुँच गए और पीक पॉइंट तक हैं। और काफ़ी मैया का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है यहाँ से। और जो इनका खप्परमल का जो ट्रैक है वो भी सबसे मुश्किल ट्रैक माना जाता है, तो है काफ़ी ठंड है। देखें चादर को ओढ़े हुए हैं क्योंकि हमने जैकेट वगैरह पीछे ही छोड़ दिया, कुछ है नहीं। फिलहाल चलते हैं आगे, सफ़र देखते हैं सुल्फानी मार्ग को। यहाँ से भी मैया का रूप दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा अभी सुबह का टाइम तो धुंध तो रहेगा। ये देखें बहुत सुंदर दृश्य। वाह, नर्मदे हर मैया की जय, जय हो रे ओ माई की जय हो, जय हो। ये सुंदर काफ़ी हाइट पे है, इसीलिए बहुत तेज हवा चल रहा है, बहुत तेज। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। सही है ना, आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत कोई समझ भी रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेटवर्क एक जरा सा भी नहीं। 4 दिन से मेरे को नेटवर्क नहीं मिला। नेटवर्क से बता दें कि बहुत सारे लोगों का भी फ़ोन चलाने की आदत है ना, अगर वो अकेले भी परिक्रमा में है, अगर उसके पास फ़ोन है ना, नेटवर्क है ना, तो उसको अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। बट आप जब ऐसे जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता है, तो वहाँ पे दिक्कत करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ग्रुप के साथ रहें तो आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। ग्रुप के साथ बातचीत होते रहेगी, हंसी और मैया का नाम जपते रहेंगे, और बहुत सारी जानकारी भी मिलेंगे बातचीत के दौरान, तो आनंद आएगा। कब सुल्फानी की झाड़ी क्रॉस कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, वरना अकेले में थोड़ा दिक्कत होगा। और यहाँ का थोड़ा रास्ता है ना, थोड़ा सा है भटकाव टाइप से। अगर जो निशान है ना उसको अगर अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे भटकने की चांस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कम से कम 2 जन और उससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं। नर्मदे यार, ये आप देख सकते हैं, मैंने बालों को कुछ इस प्रकार से रैप किया हुआ है ताकि बाल जल्दी सूख जाए। यहाँ सूखने की चांस भी कम है। सूर्य का अभी तक दर्शन भी नहीं हुआ है, सूर्यदेव का। फिलहाल जो हमें जाना है वो भमाने, और भमाने की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर है। और मेरे ख्याल से मार्ग ऐसा ही रहे तो अच्छा ही रहेगा। बाद बाकी पगडंडी नहीं मिलता है तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। और एक दो प्रभु तो बोल रहे थे कि अभी ऐसे ही सड़क है, देखते हैं जो भी होता है। आप सभी से शेयर करते हैं। फिलहाल जल्दी जल्दी जाएंगे, नहीं तो पीछे हो जाते। हमारा पूरा टीम आगे चल रहा है। हाँ। तब पर भी हम लोग को मानना पड़ेगा, इन लोग चप्पल में है, हम लोग विदाउट चप्पल में है, तब पर भी मेंटेन में ही है, पीछे नहीं है उतना।
तो मेरे को इंतज़ार था सूर्यदेव का, और देखें वो भी दर्शन हो गया। जय हो सूर्यदेव की, जय हो जय हो। आप लोग भी सुबह सुबह सूर्यदेव का दर्शन कर लें। हाँ बहुत। नर्मदे हर। क्या कर रहे हो बच्चों? नर्मदे हर। हम जिस ग्रुप के साथ थे वो ग्रुप इधर की ओर चला गया, ये रास्ते में जो भी नया बना सड़क मार्ग, बट हम चाहते हैं कि जो पुराना प्राचीन रास्ता है उस रास्ते से जाएं। ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम करेगा, बट रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा है और चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और हम आए ही हैं फेस करने के लिए। तो हम देखते हैं रास्ते में क्या कितने मुश्किलात आते हैं। अभी का कुछ रास्ता इस प्रकार से है। यहाँ पे इस रास्ते को देखकर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कार्य प्रक्रिया चला है। आने वाला टाइम में यहाँ पे सड़क बन सकता है, और जो भमाने हैं वो इस डायरेक्शन में है, और जो सड़क गई है उधर से गया है, उधर से। तो देखते हैं। अभी कुछ बहुत ही ख़राब रास्ता मिल रहा है। रास्ता ये देखें, ये कुछ ऐसा है। काफ़ी सारे पत्थर है रास्ते में। पत्थर के छोटे छोटे कण काफ़ी पेनफुल होते हैं। अभी हम लोग ढलान की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाएगा अभी तक तो मालूम नहीं है। आगे हो सकता है कोई दूसरा रास्ता से जॉइंट हो जाए तो हम आगे की ओर फॉरवर्ड हो सकते हैं। वो एक दूसरा रास्ता दिख रहा है, मैं भी ऊपर की ओर जाएगा, और वहाँ पे कुछ ना, वहाँ पे घर भी है। जो भी यहाँ के लोकल्स लोग मिलेंगे उनसे हम वार्तालाप करके पूछेंगे कि भमाने की जो मार्ग है प्राचीन वाली वो किधर से है। तो वहाँ से मैप रूट ले लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास गूगल मैप का मैप रूट से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उसी से काम चलाना पड़ेगा अभी तक, जब तक कि कोई यहाँ का लोकल बासिंदा ना मिल जाता। हमारे प्रभु जी थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, वो रास्ता का अनुमान लगा रहे हैं। और अरे प्रभु जी, ये लो मैया का दर्शन साक्षात हो गया। यहाँ पे देखें, अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे धुंध छाया हुआ है, मौसम क्लियर नहीं है, इसीलिए साफ दिखाई ना दे रहा हो, बट हाँ दृश्य अच्छा खासा दिखाई दे रहा है मैया का। हाँ भमाने भमाने भमाने। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रभु जी, कुछ रास्तों का अनुमान का पता चला? रास्ता मैंने जो यहाँ के पहाड़ों को देखा है ना, और पहाड़ों में ट्रेकिंग का जितना मेरे पास में एक्सपीरियंसेस है, यहाँ के जो पहाड़ है ना ऑलमोस्ट 60 से 70 डिग्री के एंगल पे है। और अगर हम जिगजैग रूट से जाएंगे तो 60 से 65 से ऊपर हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट अप्रोच करेंगे भवानी के लिए, भक्ति के लिए, भक्ति के लिए। यहाँ से अगर इन केस भक्ति अप्रोच में हमारे पास में रास्ता नहीं मिलते या रास्ता हम लोग भटकते हैं, तो क्योंकि हमें मैया यहाँ से दिख रही है, तो मैया के किनारे किनारे अननोन ट्रैक है। पहले ट्रैक नहीं हुए शायद मेरे ख्याल से, लेकिन हम इसे अप्रोच कर सकते हैं, और ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है। तो हमारे पास में यहाँ से वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग आगे अप्रोच करके जा सकते हैं। दो ऑप्शन है, फर्स्ट भक्ति को अप्रोच करके, पहला अप्रोच अभी भी हमारा भक्ति होगा, भवानी सॉरी। अगर भवानी हम नहीं जा पाते फिर मैया किनारे जो है हम लोग ट्रैकिंग को अप्रोच करेंगे। बिल्कुल। और देखिए मैया का दृश्य यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। कोशिश करेंगे किनारे ही चल जाएंगे लोकल। लगता है ना आज उत्तराखंड के गंगा नदी के किनारे जितने ट्रैक है ना हिमाचल में, आज वो एक्सपीरियंसेस हम लोगों का काम में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम लोग तो परिक्रमा से पहले पहाड़ों में ही रहने वाले हैं, पहाड़ों में ही न जाने कितने ट्रैक किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो वो काम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो है एक्सपीरियंस काम आता है। कहते हैं ना कि आपको कोई अनुभव मिलती है तो वो अनुभव खाली नहीं जाती। हाँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। काम आ ही जाती है।
उसमें भी अगर ज़्यादा मुश्किल वाला ट्रैक हो तो उसमें तो और भी मज़ा आता है। और भी मजा आता ये क्योंकि हर कदम ध्यान से देना पड़ता है ना। खासतौर पे ये वाले ट्रैक में मिलेंगे किन्नर लास्ट के 5 किलोमीटर गणेश स्टॉप के बाद। है। हर कदम तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा, हर कदम मतलब कदम। क्योंकि मजा तब आता है ना जब आपको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। किधर जाना है। हमारे चेहरे में एक मुस्कान आ गई जब हमने देखो ये तीर का निशान देखा। बहुत ही पुराना है और देखें ये फर्स्ट लेयर, ये सबसे पुराना ये वाला था, उसके बाद ये वाला। मतलब रास्ता हम कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं तीर का निशान देख के, तो बड़ा ही खुशी। नर्मदे हर प्रभु। भमाने का जो मार्ग है सही है, सीधे हम लोग चल जाएंगे। रास्ता पूरा बना हुआ ना ऐसे ही, पगडंडी है ना पूरा। जी जी, नर्मदे नर्मदे। जब जब हम ऐसे निशान देखते हैं ना बहुत ही अच्छा फील आता है, बहुत ही अच्छा। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे परिक्रमावासी जो सड़क मार्ग हो जाने की वजह से सुल्पानी में भी वो सड़क मार्ग ले रहे हैं, लेकिन सुल्पानी की जो असली पहचान थी वो इस तरह की झाड़ियाँ थी। बिल्कुल। और इस तरह के मार्ग होते थे बिल्कुल, जो आपको थोड़ी सी परेशानी देती है, क्योंकि अब अभी आप सुल्पानी की झाड़ियों से निकलने के बाद दरिया में पहुँचेंगे रत्नासागर। तो ये मार्ग का भी अपना एक अलग महत्व है। बिल्कुल। अगर आपको 5% भी उम्मीद लगता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। क्या होगा, आपको एक के बदले में 2 दिन लग जाएगा। हाँ, लेकिन जरूर कीजिए, इसका आनंद अलग है। जब ये कंप्लीट करके जब आप घर को जाएंगे तो वो उस समय जो आपको किक देगा ना, वो ये देखिए ये अलग सा किक दे रहा है मेरों का निशान देखते हुए। मतलब हम लोग एकदम परफेक्ट मार्ग में हैं। ये सीधे भमाने के हाँ? क्या कौन सा पत्ता बोलते हैं? ये सागवान का। सागवान का। सागवान के पत्ते से एरो भी ढक गए हैं। हाँ ऐसे ऐसे होते हैं तो और भी मजा आता है। हाँ। क्योंकि एरो देखने की तो अभी 3 महीने से आदत हो गई ना, लेकिन जब ढका हुआ एरो देखते हैं तो चलो चलो अच्छा लगा। और यहाँ से एक है कि मैया का दृश्य देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बाजू में राइट हैंड में मैया को राइट हैंड में रख के परिक्रमा किया जाता है। ये देखें, वाह, जय हो माई की मैया। बस आप संभाल लेना, आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। यही रास्ता है ना, ये रास्ता है। जो खुशी दे रहा है। अभी हम बहुत ही शानदार जगह पहुंचे हैं। यहाँ से हमें बहुत ऐसे चीज़ दिखा दे रहे हैं। देखें उधर घर को दिख रहे हैं, उन लोग भी बोलेंगे कि कहाँ से भटके हुए परिक्रमावासी इधर को आ गए हैं, क्योंकि बहुत ही कम होते हैं जो इधर आते हैं, और या फिर जिनको पता रहता है वो इधर से आते हैं। प्रभु जी बताइए ना, जो लोग कहते थे कि सुल्पानी की झाड़ियों में मैया के दर्शन होती है। हाँ, आज हम लोगों के मैया के दर्शन भी हो गए और एहसास हम लोगों का अभी हुआ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हम लोग बात कर रहे थे कैसे कैसे हम इस रास्ते में पहुँचे। तो मैया आगे की ओर गई और वो इंडिकेट करके गई कि बेटे तुम लोग इस मार्ग से आओ। तो फिर हम इधर आए, उसके बाद मैया दिखी नहीं कि मैया रास्ता यही है क्या? कुछ नहीं बोले। उसने सर ऐसे से हिलाया और नीचे से गई और हम लोग ऊपर की ओर से गए। हम मैया को देख रहे हैं, आगे गए, टॉप पे गए, वहां से फिर नीचे देख रहे तो मैया दिखी, कुछ भी नहीं दिखा। बिल्कुल सेम रास्ते में आए बट मैया नहीं दिखी। खैर आगे कहीं ना कहीं मैया का और भी दर्शन होगा। नर्मदे नर्मदे, ये घर के लिए नीचे दिख रहा है नहीं सब? हाँ। दिख रहा है कि मैं ऐसे अगर बैठूं ना,
तो एक पहाड़ के पिक पॉइंट पे हैं और यहाँ से जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। वो आप देख सकते हो वहाँ पे सड़क मार्ग है और हमें जहाँ कहाँ जाना था, भमाने करके जगह जाना था ना, तो भमाने जाने का जो सड़क मार्ग है वो वाला है। और हम आए हुए हैं इस पहाड़ से होते हुए, ये प्राचीन मार्ग है। तो हम प्राचीन मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। ये भी मैया का ही लीला है कि हम इस मार्ग में आए। मैया ने आगे चल के दिखा दिए कि बेटे आप इसी मार्ग से आओ, तो हम उसी मार्ग से आगे क्यों निकल गए, वरना हम निकले तो सभी साथ थे, पता नहीं किस कारण थोड़ा पीछे होते गए और हमें ये मार्ग मैया ने दिखा दिया। तो अभी चल रहे हैं आगे की ओर और आप सभी को भी दिखाएंगे प्राचीन मार्ग। तो अभी का जो दृश्य है वो देखने लायक है। खूब तेज हवाएं भी चल रही है, बहुत सुंदर हवा, एकदम ठंडा ठंडा, बहुत ठंड लग रहा है। लेकिन जो यहाँ का दृश्य है आप देखें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। काफ़ी हाइट पे है और मार्ग थोड़ा सा मुश्किल है अब, क्योंकि जितना चढ़ने में मुश्किल नहीं लगता है उतना उतरने में पैरों को उतरने में लगता है। थोड़ा सा पैर जमा जमा चलना पड़ता है, नहीं लगता, लेकिन बहुतों को तुम घुटना दर्द, घुटनों का जो दर्द होता है ना, चढ़ने में कभी दर्द नहीं होता, उतरने में देता, क्योंकि चढ़ना होता है ना, चढ़ने का रुकते, उतारने में पैरों को बहुत बैलेंस बनाना, थोड़ा सा दिक्कत हो तो लुढ़क न जाएगा आदमी मोस्टली। बाद में ट्रैकर लोग के लिए ना चढ़ने का दिक्कत है ना उतरने का दिक्कत है, ज़्यादातर मुश्किल होती है उतरने में, क्योंकि संभल के उतरना पड़ता है। थोड़े से सावधानी घटी तो लुढ़क के नीचे ना चल जाएगा जी, है ना। उतरने में कैसे सांस फूलेगा तक। नर्मदे एक पहाड़ हम कंप्लीट कर दिए हैं आप, क्योंकि हमारे 14 किलोमीटर है तो एक पहाड़ में तो पूरा नहीं होगा, तो अब दूसरी पहाड़ में चढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि वो भी जाना है कि फिर किधर को जाना समझ में। तो वहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है पत्थर पे। नर्मदे हर, तुम्हें रास्ते में एक पुरुष दिखाई दिए हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। नर्मदे हर प्रभु। ये भमाने कितना दूर है? भमाने में है? हाँ, भमाने है। आश्रम कितना दूर है प्रभु? 2 किलोमीटर। अरे बड़ा जल्दी पहुंच गए प्रभु जी। भमाने का क्षेत्र बता 2-3 किलोमीटर तक फैला रहता है, क्योंकि अलग अलग टपरी में घर रहता है ना, दूर दराज में रहता है। तो भमाने में ही है, पहुंच गए भमाने और बड़ा जल्दी पहुंचे हैं। प्राचीन मार्ग वाह, बहुत शॉर्टकट है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस से पहुंच गए और मैया का दर्शन करते हुए पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मैया का दर्शन। और आई थिंक आधा घंटा लगेगा, हम आश्रम तक पहुंच जाएंगे। तो आश्रम का भी आपको एक बार दर्शन कराएंगे। नर्मदे नीचे पे
ये देखें, हम इस पहाड़ से नीचे उतरते ही हमें भमाने मिल जाएगा। और वो देखें, वो सड़क मार्ग गया हुआ है और आगे पे वो गांव दिख रहा है और हम लोग बस नीचे उतरना है। बस आश्रम वही आसपास होगा, यहाँ से तो झंडा भी नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा शायद। अभी ऐसा है, अभी उतरना है बस खाली हमें। हम पूरी तरीके से नीचे आ चुके हैं। ये देखें, नीचे आते ही हमें एक नदी मिला, इसमें जल एक भी नहीं है, पूरा सूखा हुआ है। अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई करेंगे, उसके बाद ही हमें सड़क मार्ग मिल जाएगा। फाइनली हम सड़क पे पहुंच गए हैं और हमने स्टार्ट किया था सूर्य की लालिमा के साथ, तो 7:30 करीबन बज रहा था और अभी बज रहे हैं 10, तो 2.5 घंटे में करीबन 14 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया और हम पहुंच चुके हैं। जगह का नाम फिर से हम भूल गए, याद नहीं आ रहा है, भवन को कुछ ऐसे ही करके है। तो वहाँ पे पहुँच गए। 1-2 किलोमीटर का क्षेत्र में आश्रम होगा, आश्रम को ढूंढ निकालते हैं और थोड़ा सा विश्राम करते हैं। और हम लोग किधर से आए, यहाँ से आपको दिखाते हैं। ये देखें, मेरे अंगुली को फॉलो करें ना, इधर से इधर से इधर से इधर से वो टॉप में चढ़ते हुए वहाँ से उसके ऊपर और एक पहाड़ था। 2 पहाड़ को हम लोग क्रॉस किए और यहाँ पे पहुँच गए। प्राचीन रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, थोड़ा सा मुश्किल भरा भी रहता है और आनंद भी आता है प्राचीन रास्ता में, और जिसमें से हमें माँ का भी दर्शन मिल गया। बाद बाकी अभी चलते हैं आश्रम पे। आप सभी को शुरू में भी बताए थे गांव का नाम, और अभी बता रहे हैं गांव का नाम है भवाना। बीच में पता नहीं क्या क्या बोले होंगे, जैसा याद रहा होगा वैसा बोल दिए होंगे गांव का नाम। फिलहाल ये पोस्टर है और जो गांव का दृश्य है कुछ इस प्रकार से, बहुत ही सुंदर दृश्य है। पहाड़ों के बीच बसा ये बहुत ही खूबसूरत गांव भवाना गांव कुछ इस प्रकार से दिखाई प्रतीत होता है। और जो आश्रम है ये देखें, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये आश्रम है।